कहीं पर कोई विवाद हुआ और विवाद होने के बाद जो है लोग आपस में भिड़ जाते हैं, अपने आप को जो है ताकतवर बताते हैं और जो है मारपीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको अब जो है नया कानून का जो ये धारा है, अगर नहीं मालूम है तो उनको जान लेना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा गलती उनसे नहीं हो। और अगर आप एक बार इस चक्कर में फंस गए तो समझ लें कि अब आपके साथ क्या हो सकता है। हमारे देश में पहले का जो कानून था और अब का जो कानून है, यानी पहले आईपीसी की धारा जो है उसके तहत कार्रवाई होती थी, किसी प्रकार का विवाद होता था। अब आपको यहाँ पर, यानी ये है आपका पुराना, अब आपको नया जो देखने को मिलेगा वो बदल गया। बीएनएस की धारा है, भारतीय न्याय संहिता की धारा, और उस धारा के तहत जो है कार्रवाई होगी। अब पहले के जो मामले दर्ज हुए हैं उसकी बात नहीं, अब अगर ऐसा होता है तो उस बात को आप यहाँ पर समझ लें। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार मारपीट अगर होता है किसी से, मान लेते हैं एक मारपीट हुआ कि जमीन का विवाद चल रहा था, दोनों पक्ष उठे और भिड़ गए, मारपीट करने लगे। दूसरा ये होता है कि आपका, मान लेते हैं आप उसको इसलिए मार रहे हैं कि इसलिए कि वो व्यक्ति जो है कोई अलग जाति का है, वो व्यक्ति जो है किसी अलग धर्म से है, उस व्यक्ति का भाषा अलग है और आपके क्षेत्र में अलग भाषा बोल रहा है। आप उसको इसलिए मार रहे हैं कि उसका आपसे लिंग जो है वो अलग है। अब ये समस्या भी आपको देखने को समाज में मिलेगा, यानी राज्य में मिलेगा। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जाते हैं तो उनके साथ भी मारपीट किया जाता है। कभी कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो हमारे देश में कहीं पर ऐसा अगर होता है, किसी राज्य में ऐसा होता है, तो अगर कोई अपराध करता है तो अपराध करने वाला जो व्यक्ति है, जो गलत करता है, यानी वो अपराधी है, और जो गलत करेगा उसको सजा का प्रावधान है। इसी के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके ऊपर अब ये धारा जो है लगने वाली है अगर आप गलत करेंगे, और इस धारा के तहत कार्रवाई होगी। पहले क्या होता था, अब क्या होता है, पहले कितनी सजा हो सकती थी, अब क्या होगा, ये बात जरूर जान लें। यानी अगर मारपीट करने के बाद जो व्यक्ति है, मान लेते हैं ये व्यक्ति के द्वारा इसको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, जमीन का विवाद है, जमीन विवाद में जो है मारपीट हो गया। मारपीट के बाद अब ये लोग जो हैं आए, कहीं ना कहीं 5 लोग थे, अब ये जो है एक तरह से एक लोग को, 2 लोग को मिलकर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और उसके बाद उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र जो आप कह सकते हैं भाषा का व्यवहार कर रहे हैं। अब पीट पीट कर जो है ना वो व्यक्ति का एक तरह से आप कह सकते हैं मौत हो जाता है। इतना मारा गया, इतना पीटा गया ना, वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। तो आखिर इसके लिए क्या कानून है, इसके लिए क्या नियम बनाए गए, इसके लिए अब क्या करना होगा? तो देखें, सबसे पहले इस बात को आप जान लें कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो है मारपीट करने के बाद अगर उस मौत हो जाता है ना, तो बीएनएस जो है, बीएनएस की धारा यहां पर जो है 103(2) के मुताबिक क्या होगा कि इसमें आपको सबसे पहले, तो अगर ऐसा आप करेंगे ना, तो मान लेते हैं आप किसी को मारे पीटे और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है और ये साबित होता है कि ये जो आपने किया ना, ये यहाँ पर जानबूझकर किया, जानबूझकर जो है यहाँ पर आपके द्वारा किया गया है। तो अगर ऐसा आप करेंगे सबसे पहले, तो जो बीएनएस की धारा है उसके तहत जो है आपको मौत का सजा जो है यहाँ पर दिया जाएगा। अब है कि अब कहेंगे कि जमीन विवाद है, संपत्ति का विवाद है, इसके लिए भिड़ गए हैं, मारपीट हो गया, अब कहीं पर किसी को चोट लग गया, गंभीर चोट पहुंच गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखें, इससे अगर अलग आपका किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप जो कानून की 99 का वीडियो देख रहे हैं, या आप जाकर जो है सर्च करके भी देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना समस्या जो है वो लिख सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार का कोई समस्या है तो।
लेकिन पहले जो आईपीसी का धारा हुआ करता था तो उसमें आप ये कहें कि इस तरह का जब किसी प्रकार का कोई समस्या होता था ना तो धारा 302 के तहत यहाँ पर जो है तहत कार्रवाई होता था। अब है कि इसमें साफ साफ जो है व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर हत्या का केस जो है केस दर्ज कर लिया जाता था। तो ये यहाँ पर जो है आईपीसी की धारा 302 के तहत ऐसा होता था। अब है कि अगर यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि वो जो व्यक्ति है उसके द्वारा मतलब जो भी उसके समूह में है, जो भी उसके ग्रुप में है, उसके प्रत्येक सदस्य को अगर ऐसा होता है तो मौत का सजा हो सकता है। दूसरा यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले उसके अलावा यहाँ पर जो है आजीवन यहाँ पर कारावास जो है का भी सजा हो सकता है। साथ साथ आप उनके ऊपर जो है यहाँ पर जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं, है ना, लगाए जा सकते हैं। तो इस बात को आप समझ लें। इसके अलावा अब आप कहेंगे कि इसके पहले जो कानून था वो कौन सा कानून था, तो देखें ये जो कानून है ना ये है यहाँ पर मॉब लीचिंग कानून और इसका मांग किया जा रहा था। लंबे समय से जो है इस पर एक तरह से प्रक्रिया चल रहा था और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है अलग कानून बनाने के लिए कहा गया। अलग कानून बनना चाहिए, अलग कानून इस तरह का विवाद के लिए। तो विवाद यही होगा कि आप जिसके साथ मारपीट कर रहे हैं उसके साथ जो है आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उसको मार रहे हैं कि यानी उसकी जाति अलग है, इसलिए उसके साथ मारा पीटा जा रहा है, उसका धर्म अलग है, इसलिए उसके साथ मारपीट किया जा रहा है, उसका लिंग अलग है, इसलिए उसके साथ मारपीट किया जा रहा है, इसलिए उसका भाषा अलग है, या उसका आस्था से जुड़ा हुआ कोई ऐसा समस्या है इसलिए उसको मारपीट कर रहे हैं। तो अगर जो है ऐसा आप करेंगे तो आप समझ लें कि आप पूरी तरीके से फंस सकते हैं, और अगर इस विवाद में एक बार आप फंस जाएंगे तो आपके लिए बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए कि अगर जो इस तरह से आप करेंगे और उसका सबूत अगर तैयार हो जाए तो आपको सजा तो मिलना तय है, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो है और अब जो है, यानी अब एक तरह से डिजिटल जो भी एक तरह से जो आप कह सकते हैं फॉर्मेट है वो एक एविडेंस का काम करेगा, एक आप कह सकते हैं सबूत के तौर पर जो है वो पेश होगा और वो मान्य होगा। यानी कोई भी अगर वीडियो फुटेज है और उसको कोर्ट में दिखाया जाएगा और वो क्या होगा, मान्य होगा। इस बात को आप समझ लें। तो इसीलिए ये पूरा प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत जो है आप जो है इंसाफ पा सकते हैं। आपका अगर समस्या अलग है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।